तो 5 प्रकार के श्रोता और 5 प्रकार के वक्ता अच्छी कोटि और अधम कोटि दोनों में होते हैं। तो हम बताते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। इसमें जो जो अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर हो उसको बढ़ाते जाइए, जो जो बुरे बुरी बातें हो उसको घटाते जाइए। तो आप भी अच्छे श्रोता बनेंगे, हम भी अच्छे वक्ता बनेंगे, तो और भी अच्छा फल प्राप्त होगा। प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा अवरावृक भूरुंड वृषोष्ट्राद्याः प्रकीर्तिताः। 4 प्रकार के श्रेष्ठ, ऐसे 5 भी है, 5वां आगे बताया, इस श्लोक में 4 ही बताया। हंस, शुक, मीन, उससे पहले चातक बताया। प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा। ग्रंथ में क्या वर्णित है? चातक, हंस, शुक और मीन, ये 4 प्रकार के अच्छे वक्ता और श्रोता होते हैं। इसके अलावा भृंग भी होता है अच्छा। और अधम में, निम्न कोटि में वृक, भूरुंड, वृष और उष्ट्र, ये 4 प्रकार के अधम वक्ता और श्रोता होते हैं। इसमें एक अंत में खर ये शब्द भी आता है। तो इनका क्या लक्षण है, कैसे पहचाने कि इस श्रोता में कौन सा लक्षण दिख रहा है? तो कहते हैं जैसे संसार में अन्यत्र जल की उपलब्धता होने के बाद भी चातक पक्षी का हठ होता है कि हम वर्षा से सीधे गिरने वाली बूंद का ही आस्वादन करें, ऐसे कलियुग में ये लक्षण भी समाप्त हो गया। ये सभी दिव्य चातकों के लक्षण होते थे जब साहित्य तक ही सीमित रहे। अब तो सारे भ्रष्ट हैं, तो वो भी इधर उधर जल पी लेता है। लेकिन अन्य युगों के दिव्य चातकों का हठ होता था कि हम वर्षा की ही बूंद से, अच्छा उसमें भी भेद बताऊं मैं। सत्ययुग का जो चातक है वो कहता था कि स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद ही केवल पीऊंगा और नहीं पीऊंगा, मर जाऊंगा। ये अनन्यता थी उसकी। स्वाति नक्षत्र में बारिश हो और उसकी पहली बूंद हो तो मेरे मुख पर गिरे तब मैं पीऊं। त्रेता युग के चातक बड़े कंप्रोमाइज करते हैं, एक से क्या होगा, एक बूंद तो कहीं भी गिर सकती है, लेकिन बूंद चाहे किसी भी प्रकार से गिरे, स्वाति नक्षत्र की हो तो हम ग्रहण कर ले रहे हैं। द्वापर के चातक थोड़े और भ्रष्टाचारी हो गए। उन्होंने कहा कि क्या स्वाति और मघा और आश्लेषा में लगे हुए हो, बारिश की बूंद पकड़ो और वर्षा की बूंद को सीधे ग्रहण करो। और कलियुग के चातक बोले कि पीना तो पानी है तो कहीं भी जाकर पी लो, ये स्वाति और वर्षा के चक्कर में क्या पड़े हुए। लेकिन साहित्य में ऐसा वर्णन है कि वर्षा की बूंद की अनन्यता चातक में होती है। तो चातक श्रेणी का जो श्रोता है या वक्ता है उसका क्या हठ होता है? अन्य किसी शास्त्र को हम नहीं सुनेंगे, हमको उधर मन नहीं लगता, रुचि नहीं लगती, तिरस्कार नहीं करता, निंदा नहीं करता अन्य शास्त्रों की, लेकिन उसका एक प्रेम जो है वो दूसरी जगह नहीं बन पाता। उसका हठ है कि हम केवल भगवान कृष्ण का वर्णन करने वाले भागवत को ही सुनेंगे, अन्य शास्त्रों को नहीं सुनेंगे। ये उसका एक स्वाभाविक गुण है। ये चातक संज्ञक श्रोता होता है। तो हम सब चातक तो नहीं है, क्योंकि अगर रामायण कहना हो तो वही हम कहेंगे और आपको सुनना हो तो आप भी सुनेंगे। तो चातक तो नहीं है हम लोग। लेकिन कोई चातक श्रेणी के भी होते हैं जो कहते हैं मैं केवल भागवत ही बोलूं या भागवत ही सुनो, अन्य विषय भगवान की ही कथा अन्य जगह हो तो भी हमको नहीं चाहिए। भगवान की कथा विष्णु पुराण में है ना, ब्रह्मवैवर्त में है, हरिवंश पुराण में है, महाभारत में है, वो नहीं सुननी मुझे, केवल भागवत सुननी या कहनी है। ये चातक श्रेणी के लोगों का लक्षण है। फिर होते हैं हंस। उनका कहना है कि हमको भागवत पर हट नहीं, हमको केवल भगवान कृष्ण की कथा सुननी है, चाहे विष्णु पुराण में मिल जाए, चाहे ब्रह्मवैवर्त में मिल जाए, चाहे हमको अन्य जगह मिल जाए। और भागवत में भी जो भगवान कृष्ण के अतिरिक्त विषय है वो नहीं सुनना, केवल भगवान कृष्ण वाला सुनना है। बाकी वामन, नृसिंह, मत्स्य, कूर्म बहुत कुछ है यहाँ, लेकिन वो नहीं सुनना, केवल कृष्ण पर चरित्र सुनना है। तो उसको जहां भी कृष्ण पर चरित्र मिलता है वो सुनता है और वहां से अन्य चरित्रों को निकालता जाता है, तिरस्कार करने के लिए नहीं, बस एक उसका प्रेम है, एक निष्ठा है। तो उसको हंस कहा जाता है। अब कलियुग का हंस भी वो लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन जो मानसरोवर के दिव्य हंस होते थे उनमें यह लक्षण था कि दूध और पानी को मिलाकर दे दें तो जल का परित्याग कर दें और दूध का आस्वादन कर लें। नीर क्षीर विवेक होता था, दिव्य गुण था। तो वही क्षीर ग्रहण कर लो, नीर का विसर्जन कर दो। अन्य शास्त्रों में भी जहां अन्य बातें हैं उनका विसर्जन करके केवल भगवान की कथा सुनो। या भागवत में भी जो अन्य विषय कुछ हैं, अन्य चरित्र, उनको जैसे राजाओं का भी वंशानुगत वर्णन है वो सब छोड़ दो, केवल भगवान की कथा वाली भाग पर निष्ठा रखो। तो वो भी एक प्रकार के श्रोता वक्ता होते हैं। ये हंस हो गया। और फिर सुख, सुख संज्ञा के लक्षण है। वो क्या करता है? बहुत ध्यान से सुनता है, सुनने के बाद याद करता है और अधिकारियों के समक्ष फिर उसका व्याख्यान भी करता है। जैसे तोते के सामने आप कुछ बोलें तो ध्यान से सुनेगा, सुनकर याद करेगा, फिर बार बार दोहराएगा। वैसे ही तोता जो है उसका लक्षण इस वक्ता श्रोता में दिखता है। कहीं बढ़िया सुन लिया, सुनकर याद कर लिया, फिर उसका बार बार व्याख्यान करता है उचित शैली में। फिर एक मीन संज्ञक श्रोता वर्णित है जो कुछ मतलब कथा मात्र का जीवना उसी लक्षण को चरितार्थ करता है। जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए तो तड़प के मर जावे, सही समय पर पुनः जल में न डाला जावे तो मर जाए वो मत्स्य। ऐसे ही मछली, मत्स्य, मीन इस लक्षण को दिखाने वाले श्रोता को भागवत न मिले तो मर जाए, तड़प जाए। इस अनन्यता की संसिद्धि उसको होती है, यही बड़ा दुर्लभ है। फिर एक भृंग होता है। भृंग क्या करता है? जैसे भौरा अलग अलग फूलों में जाकर पराग का आस्वादन करता है और फिर उसको एक जगह जमा करता है और जमा करके उसकी मधुरता को और बढ़ा देता है। हंस तो सब जगह से दूध ले लिया, लेकिन वो दूध का पान स्वयं कर दिया, दूसरे को बताया नहीं। अन्य शास्त्रों से भी भगवान का चरित्र सुन लिया हंस वाला श्रोता, लेकिन किसी को बताया नहीं, अपना ही केवल आनंद किया। लेकिन इसने क्या किया? इसने परागों से संग्रह करके मधु बनाया जो पराग से अधिक मीठा है। तो सभी धर्मशास्त्रों में भगवान के चरित्र को सुना, समझा, फिर उसको ऐसे सजाया, ऐसे बनाया कि अलग अलग पढ़ने में मजा ना आए। फूल चाटने से मीठा थोड़ी लगता है, लेकिन मधु चाटने से तो लगता है। ऐसे प्रारूप में उसकी माधुरी को बढ़ाया और भगवत को हो गया। अब ताली तो बजा दिया, बधम वाला सुनिए क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला क्या है? भेड़िया, जिसको वृक कहते हैं। वृक का क्या लक्षण है? जहां पर हिरण बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हों और बहुत आनंद से सुन रहे हों, वहां पर भेड़िया हल्ला करने लगे। तो हिरण के समान जैसे घास चरता है हिरण, वैसे जो श्रोतागण ध्यान से कथा सुने और घास चरते हुए हिरण के झुंड में भेड़िया चिल्लाए तो हिरण भाग जाए। वैसे कथा के मध्य कोई स्वर करे तो श्रोताओं को बाधा हो, तो उसको भेड़िया कहते हैं। और दूसरा होता है, अच्छा इसमें बता दूं, आपको नहीं कह रहा हूं क्योंकि फिर आप कहेंगे कि माइक बंद करवा दिए थे, तो स्पष्ट कर देता हूं।
सुगह सुष्ठुमितम भक्ति व्यासम श्रोत्रिश्च हर्षयन्। आपने जो बीच में भाव व्यक्त किया उससे श्रोता और वक्ता को हर्ष हुआ। अगर हर्ष नहीं होता तो हम स्वयं टोक देते, लेकिन आपके भाव से कथा के रस की वृद्धि हम समझते हैं, इसलिए आप कल से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि पांडे जी अपना कर्तव्य समझते हैं कि भाई जब कथा चल रही बीच में कोई ना कुछ बोले, क्योंकि मैं कौन है तो कोई कुछ भी बोल सकता है, तो बाधा हो सकती है, क्योंकि कुछ मंचों पर लोग कर सकते हैं ऐसा, तो वो अपना कर्तव्य किए, हम अपना कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य कर सकते हैं कि कथा में जिस प्रकार का भाव है वैसी अभिव्यक्ति श्रोता के रूप से अगर व्यक्त की जाए जिससे रस की वृद्धि हो, खंडन न हो, तो उतने अंश में श्रोताओं की प्रतिक्रिया शास्त्र सम्मत होती है, वो समादरणीय होती है। तो आप इसमें सुख माने जाएंगे, भेड़िया नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और कहाँ पर वो भेड़िया माने जाएंगे? जिससे वक्ता और श्रोता में विघ्न पड़े, अरे शांत रहो जी कथा चलने तो, ऐसा कहना पड़ जाए तो वहाँ दिक्कत है। लेकिन जहाँ पर उस भाव की अभिव्यक्ति और अच्छे से हो वहाँ पर आनंदपूर्वक होता है। फिर क्या हुआ? वेणु स्वर रसा सप्तान विकोरणीय मृगान्य था, कोई भीलनी या भील इत्यादि बैठकर मुरली बजावे जंगल में, जंगल के लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं, भेरी मुरली इत्यादि बजाते हैं जंगल में अपना, और हिरण उसका तान सुन सुन के घास चढ़ते हैं, बीच में कोई भेड़िया चिल्लावे तो उसको भय लगता है, भाग जाता है वहाँ से, तो विखंडन होता है उस रस में। तो ऐसा जो विघ्न करने के लिए स्वर करे वो भेड़िया कहलाता है तो श्रोता वो भी सुनने आया है लेकिन वो विघ्न करता श्रोता है, उससे कथा की दिव्यता में कमी आती है, वो आनंद में विखंडन होता है। अच्छा, एक है भूरुंड। भूरुंड क्या करता है? बोलता बहुत बढ़िया है, वो सुनता भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आचरण करने की बात आती है तो आचरण कुछ नहीं करता। वो कहेगा कि सत्य बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, मदिरापान मत करो, सारी अच्छी बातें बताएगा, लेकिन जब करने की बात आएगी तो सर्वार्थान विपरीतांश से सब उल्टी करेगा। तो उसका ज्ञान केवल व्याख्यान तक सीमित है, उसका ज्ञान केवल श्रवण तक सीमित है, आचरण नहीं लाता। एक पक्षी होता था भूरुंड, जो हिमालय में पाया जाता था, अब मनुष्यों ने विकास कर दिया तो वो विलुप्त हो गया। तो मनुष्यों के विकास की बली बहुत सी प्रजातियां चढ़ गई, बहुत से अभी चढ़ रही हैं, पशु पक्षी बहुत विलुप्त होते जाते हैं ना। तो उसमें भूरुंड नाम का पक्षी, वो कई बार दो मुहा भी होता था। भूरुंड में प्रजाति डायनासोर इत्यादि होते थे। अब लोग कहते हैं कि डायनासोर नाम शास्त्रों में क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो तो बाइबल में भी नहीं मिलता, तो कुरान में भी नहीं मिलता, तो वहाँ क्यों प्रश्न नहीं करते हो? चलो ठीक है, हमको उनसे क्या मतलब, वहाँ तो बहुत कुछ नहीं मिलता या मिलता भी है, उससे हमको क्या मतलब? मैं तो धर्मशास्त्रों की अगर बात करूँ तो डायनासोर क्या ये शब्द संस्कृत का है? अब लैटिन और फ्रेंच में तो हमारे धर्मशास्त्र लिखे नहीं गए ये शब्द मिले। हाँ, शरभ शब्द मिलता है, 8 पैर होते थे, बड़ी सी चोंच होती थी, सिंह का शिकार करता था, बड़े बड़े पंख होते थे, वो लक्षण कुछ डायनासोर जैसा दिखता है। और ये शब्द तो 100-150 साल पहले की, आज के वैज्ञानिक को लैटिन फ्रेंच इत्यादि से निकाल कर दिया, यही शब्द हम कहाँ से दिखा दे? 4 दांत वाले हाथी का वर्णन मिलता है रामायण, वाल्मीकि रामायण में देखिए। आज तुम उसको मेहमत कहोगे तो मेहमत शब्द कहाँ से दिखा दे हम? तो इसीलिए अब कोई कहे इलाहाबाद नहीं मिलता, प्रयागराज तो मिलता है, इलाहाबाद के बाद में उसका नाम रखते करने लगे तो कैसे हो? तो जो शास्त्रीय शब्द जो उसके प्राप्त हो वो प्राप्त होगा तो ही मिलेगा। तो यहाँ पर भूरुंड का हम बता रहे थे वर्णन, ये दूसरे को बड़ी सुंदर शिक्षा देगा। स्वयं जब आचरण करने की बात आएगी तो ये उस आचरण पर निष्ठा नहीं रखता, संयमी नहीं होता, सदाचारी नहीं होता। ये भूरुंड नाम का व्यक्ति बताया गया। फिर एक बैल होता है, सर्वं श्रुतमुपादत्ते सारा सारां धधिर्वृषः स्वादुद्राक्षां खलिं चापे निर्विशेषं यथा वृषः। जैसे आप बैल के सामने पुआल इत्यादि रख दें, कुट्टी रख दें या खजूर रख दें, अंगूर रख दें, वो उसी मजे से अंगूर भी खाता है, उसी मजे से घास भी खाता है, पुआल भी खाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कौन सा अधिक स्वादिष्ट है, कौन सा कम स्वादिष्ट है। मनुष्य के जीवा में जो स्वाद की ग्रंथि है या जो कोशिकाएं स्वाद का अनुभव करती हैं, उसी प्रकार का अनुभव सभी प्राणियों में ऐसा नहीं है। बैल की जीवा बहुत मोटी होती है, उसकी स्वाद ग्रंथियां कमजोर होती है मनुष्य की अपेक्षा, उसकी गंध इत्यादि स्वाद की अपेक्षा अधिक है। वो सुनकर भले छोड़ दे बैल, लेकिन खाकर वो नहीं बुरा स्वाद पकड़ पाएगा मनुष्यों की तुलना में, कुछ तो पता चलता ही है, लेकिन मनुष्यों की तुलना में वो क्षीण उसका ये सब गुण है। तो जैसे श्रोता बैठा है, उसके सामने चाहे तत्व ज्ञान परोसो, चाहे चुटकुला परोसो, चाहे तमाशा परोसो, चाहे भजन परोसो, बैठा है, हाँ ठीक है, मंच से कह रहे तो ठीक है कह रहे होंगे, इस चक्कर में सब सुनता है। वो अंगूर भी खाता है, कुट्टी भी चबाता है, उसको घास और फल में अंतर नहीं पता चलता। तो ऐसा श्रोता बैल होता है, जैसा यहाँ लिखा है, तो ऐसा श्रोता नहीं बनिएगा। स्वादु द्राक्षाम खलिं चापे निर्विशेषम यथा वृषः। इस कथा की विशेषता क्या है नहीं जानता। कार्ड आया था, भागवत हो रही है, महाराज जी बोल रहे हैं तो अच्छा ही बोल रहे होंगे, भागवत सुनना चाहिए, इतना हो सके उसको, लेकिन भागवत के नाम पर भागवत मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है, ये परीक्षण करने का विवेक उसमें नहीं होता है। फिर एक होता है ऊंट, सौष्ठो मधुरम मंचन विपरीते रमेतयः यथा निम्बं चरत्युष्टो हित्वाम रमपि तदितम। ऊंट क्या करता है? अच्छी अच्छी बातों को छोड़कर केवल कड़वी कड़वी फलों को खाता है। आम और नीम दिया जाए, नीम बबूल की ओर भागेगा, आम जामुन की तरफ नहीं जाएगा, उसको कड़वे फलों में ही अधिक रुचि होती है। आम खा भी ले, उस रुचि से न खाएगा जितना बढ़िया बबूल की ओर भागेगा ऊंट। ऐसे ही भगवान की कथा की मधुरता, भगवान की कथा की रसिकता नहीं समझ पाता जो श्रोता, और विवाद करने के लिए केवल विषयों पर आक्षेप करता रहता है, ऐसा श्रोता और वक्ता होता है ऊंट। फिर वो झगड़ा करने बैठ जाएगा। कल गिरधर का हम देख रहे थे वीडियो, तो गिरधर ने कहा कि हनुमान जी को बदनाम करने के लिए पुराणों में मिलावट कर दी गई। अच्छा, ये अलग बात है कि जीवन में पुराण कमाई खाया होगा, लेकिन बोलना होगा तो कहेंगे कि पुराणों में मिलावट कर दी गई। तो कोई उठकर खड़ा होगा तो कहेगा कि भृगु जी भगवान विष्णु को तो लात नहीं मार सकती, तो बड़ी गड़बड़ बात है, जरूर किसी ने मिलावट कर दी होगी। कैसे भृगु जी मार देंगे भगवान विष्णु को लात? और मार भी दिया तो कोई दंड नहीं मिला, मतलब ये कथा जरूर मिलावटी होगी, प्रक्षिप्त होगी, ये कह देंगे। फिर किसी खोपड़ी घूमेगी, और रासलीला वाला तो विवाद बहुत सालों से चल रहा है, और सुखदेव जी तक तो जानते थे, उन्होंने समझा दिया। परीक्षित जी के मन में भ्रम हुआ, उन्होंने भी समझ लिया, समझा दिया जब सुखदेव जी, तो उन्होंने समझ लिया। भ्रम तो हुआ, भ्रम होना स्वाभाविक है, शिष्य के मन में भ्रम होना दोष नहीं है, वो गुण है। भ्रम होगा तभी तो समाधान करेगा, लेकिन भ्रम हो जावे तो तद्विद्य प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जब कोई शिष्य प्रणिपात भाव से अपने गुरु की शरण में जाता है, सेवा करता है, प्रश्न पूछता है, बारंबार पूछता है,
विधिपूर्वक पूछता है, तिरस्कार करने के लिए नहीं। तब तत्वदर्शी गुरु उसको तत्व का ज्ञान दे देते हैं, इससे उसका कल्याण होता है। तो गुरु के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है शिष्य के भ्रम का निवारण करना। तो शिष्य के मन में भ्रम हो रहा है, ये दोष नहीं है, ये गुण है। दोष कब बनता है? जब भ्रम को पाले रहे या भ्रम के निवारण के लिए प्रयास न करे, और भ्रम के निवारण के प्रश्न भी करे तो तिरस्कार पूर्वक करे या आक्षेप बुद्धि से करे, तब दोष हो जाता है। भ्रम तो सबको होता है, हमको भी होगा, आपको भी होगा, देवताओं को हुआ, ऋषियों को हुआ। उन्होंने पूछा इस कथा के पीछे क्या कारण? गरुड़ को भ्रम नहीं हुआ था, अरे ये भगवान है, साक्षात परमात्मा है, तो रावण के द्वारा नागपाश से कैसे बांध दिए गए? हमको जाना पड़ा भगवान की रक्षा करने के लिए। रावण युद्ध अजान किया तो नाग की फांस सभी सिर डालो, कैसे डालो? भगवान से जो बंधन को काटने वाले भगवान है, वो नागपाश से कैसे बंधे? तो गरुड़ जी अगर अपने आप को सबसे प्रामाणिक जगत गुरु मानते तो कहते कथे प्रक्षिप्त है, घटना निकली, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। विधिपूर्वक प्रश्न किया, पहले शिव जी से किया। शिव जी बोले उतना समय नहीं है, तुम कागभूषुंडी जी के पास जाओ, खगई जाने खग की भाषा। तो गरुड़ जी का प्रश्न फिर कागभूषुंडी जी ने सुना, समाधान कर दिया। अब कोई कह दे कि कथा ही नकली है, प्रक्षिप्त है। इसीलिए मेरी कथा सुनने बैठिए तो प्रक्षिप्तवाद वाली बीमारी दूर फेंक कर आइए, नहीं तो मत आइए, क्योंकि फिर कदम कदम पर भ्रम होगा। करपात्री स्वामी जी के पास गए थे काशी वाले कि ये रासलीला वाला प्रकरण बड़ा गड़बड़ लगता है महाराज जी, ये जरूर किसी ने बाद में मिलावट कर दी होगी, इसको निकाल देते हैं। वाह भैया, तुम मूर्ख हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी प्रज्ञा बढ़ाओ, अपनी भक्ति बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ। लेकिन क्या है, लोगों को इतना आत्मविश्वास हो गया कि हम जो कहते हैं वही सही है, सबसे प्रामाणिक गुरु तो हम हैं, और हम इतने बड़े प्रामाणिक हो गए कि हम चाहे तो व्यास जी तक को गलत कह दें। अच्छा, किसने मिलावट कर दी पुराणों में? कोई अता पता नहीं। कभी कहीं अंग्रेजों ने कर दी, कभी कहीं मुगलों ने कर दी, कभी कहीं बौद्धों ने कर दी, कभी कहीं जैनियों ने कर दी। भैया क्या नाम था उसका? कोई अता पता नहीं। तो पूरे भारत में जितने गुरुकुल थे और जितने भागवत की पोथियां थी, सब में मिलावट कर दी क्या? किसी एक पोथी में की होगी? और मिलावट कर दी, तुमको अभी पता चला 400 वर्ष के बाद, बीच के कोई विद्वान न पकड़ सके, तो तुमको कैसे पता चला? देवताओं ने आकर बताया तुमको कि तुम्हारे पास उस समय से पहले की कोई बिना मिलावट की प्रति हाथ लगी, तो वही प्रति दिखा दो कि इस पांडुलिपि में देखो ये असली बात लिखी है, तुम मिलावट वाले भागवत बांट रहे हो। ये भी नहीं करना है किसी को। तो हनुमान जी को बदनाम करने के लिए कोई कथा नहीं जोड़ी गई, कृष्ण भगवान को बदनाम करने के लिए कोई कथा नहीं जोड़ी गई। बदनामी तो है ही नहीं, अन्यथा बदनामी की बात तो वही हो जाएगी ना कि राम जी कैसे भगवान थे जो सोने का हिरण मारने चलेगा और पीछे से रावण सीता हरण करके लेगा। हो गई बदनामी। जिसको बदनामी दिखानी कहीं भी कर लेगा। राजा दशरथ की बदनामी हो गई कि पत्नी के बहकावे में बेटे को जंगल भेज दिया, अपने भी मर गए। बदनामी देखने की दृष्टि होगी तो कहीं भी बदनामी दिखने लग जाएगी। भगवान इतने ही बड़े भगवान थे कृष्ण जी, तो काहे रातों रात भाग गए मस्का छोड़कर? हो गए नास्तिक। नास्तिक बनने के लिए पीएचडी करनी पड़ती है क्या? थेथरी करनी पड़ती है? हो गए नास्तिक। भगवान की कथा जो है वो माया से दूर जाने के लिए, और अगर माया का प्रभाव आप आ गए तो कथा की एक पंक्ति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जन्माद्यस्य में फंसकर जीवन भर रह जाएंगे, लेकिन उसके आगे नहीं पकड़ पाएंगे, अर्थ नहीं लग पाएगा। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट निर्देश दिया है, मेरी कथा उसको मत सुनाना जिसने जीवन में तपस्या नहीं की हो, जिसने जीवन में भक्ति का आचरण नहीं किया, वो तो धंसेगा नहीं। इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। अब ये रुद्धाचार्य गए थे ना सल्लू मियां को देने, वो गीता बिग बॉस में रुद्धाचार्य था नहीं। क्या जरूरी है? भगवान रुद्धाचार्य के लिए गीता बोले थे क्या? कि सलमान खान के लिए गीता बोले थे? अर्जुन के लिए बोले थे। अर्जुन को क्यों दिए? अनन्य भक्त हो अर्जुन तुम हमारे, इसीलिए दे रहा हूं। उस ज्ञान को दे रहा हूं जो लुप्त हो गया था, उसको वहां से फाइल निकाल के बता रहा हूं अभिलेखागार से। और निर्देश दिया सबको मत बांटना। अभी कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, लोग शंका लगी सड़क किनारे, लोग शंका किया, खड़े खड़े पैंट पहन के फिर बाइक पर चढ़ा, हेलमेट लगाया, गुटखा पार के खाया, तब तक स्टोर वाले पहुंच गए, लो भैया गीता। तो क्या गीता पढ़ेगा? क्या गीता समझेगा? करते हैं नहीं बांटने वाले गीता वाली। आप गीता का प्रचार कर रहे हैं तो गीता के वास्तविक अर्थ को प्रकाशित करने वाली परंपरा से प्रचार कीजिए। गीता की पुस्तक घर घर हो जाने से व्यक्ति गीता का अधिकारी नहीं हो जाता। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस विधि से जाओ। और गीता किसको दो? भागवत किसको दो? रामायण किसको दो? जो तपस्या पूर्वक आचरण करता। तपस्या का अर्थ ये नहीं कह रहा कि माथा नीचे पैर ऊपर करके 24 घंटा बिताओ, ये नहीं। वाणी से, मन से, शरीर से बहुत प्रकार की तपस्या होती है। माता पिता की सेवा करना तपस्या है, गुरु ब्राह्मण कुल देवता की सेवा करना तपस्या है, सत्य बोलना तपस्या है, गाली नहीं बोलना भी तपस्या है। बहुत प्रकार की तपस्या होती है। ईर्ष्या कपट नहीं करना भी तपस्या है। प्रतिदिन स्नान करना भी तपस्या ही है। शौचाचार वाली तपस्या है, वो शुद्धिकरण की तपस्या है, वो दैहिक तपस्या में आता है विषय। पूजनम शौच मार्जवम, भगवान का पूजन करो। शौच का केवल मलमूत्र का परित्याग करना नहीं होता। शौच शब्द पवित्रता का वाचक है। स्नान करना भी शौचाचार का ही अंग है। वो तो शौचालय शब्द लगा दिया कि चलो मलमूत्र का परित्याग करना है, वो नहीं शौच का। शौच का अर्थ है पवित्र होना। अंत शुद्धि बाह्य शुद्धि, अंत शौच बाह्य शौच, मतलब शुद्ध हो रहे हैं। सुचिता शब्द है ना, सुचिता पवित्रता, सुचिता से ही शौच शब्द बना है। तो जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है उसको भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। आप आ भी गए, सुन भी लिए, समझे भी नहीं, उल्टे 10 जगह खोपड़ी घूमे तो कुतर्क किए, आपको भी दोष लगा, हमें भी दोष लगा, काहे उसको सुनाने गया जी? भगवान हमसे पूछेंगे। और जब तुम अधिकारी नहीं तो सुनने क्यों गए? और सुनने गए नहीं समझ में आया तो विधिपूर्वक पूछते, फिर न तुमसे चुप रहा गया, न तुमसे पूछा गया ठीक से, तुमसे कुतर्क हो गया। इससे क्या होता है? भगवान के प्रति द्वेष होता है। और जब द्वेष होता है तो अश्रद्धा होती है, नास्तिकता बढ़ती है, अधःपतन होता है, दोनों का, वक्ता और श्रोता दोनों का। तो इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। 4 लोगों को भगवान की कथा मत सुनाओ। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए कथा के लिए, जो मैं हालत देख रहा हूं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप प्रतिदिन स्नान करते हैं क्या, आपके यहाँ कोई वर्णशंकर विवाह तो नहीं हो गया है, आपका यज्ञोपवीत सही उम्र में हुआ था कि नहीं हुआ था, आप किसी प्रकार का भक्ष भक्षण तो नहीं करते, ये सब पूछना चाहिए ना। अच्छा चलो, अगर इन दोषों से आप युक्त भी हैं तो कम से कम इतना संकल्प लीजिए कि अब कथा सुनने के बाद का जीवन हमारा उन दोषों से मुक्त हो जाए। क्योंकि भाई धुनकारी भी कथा सुना, क्या करता? जीवन भर अधर्म किया, बाद में होश हुआ, कथा सुना। लेकिन कम से कम अगर अभी तक आप ऐसे नहीं तो आज से ही संकल्प कीजिए कि अब हम शुद्ध होने के लिए कथा सुन रहे हैं, आगे से हम ठीक से जीवन बिताएंगे, आगे से हम सदाचारी होकर जीवन बिताएंगे। ये कर लो कम से कम। लेकिन नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है।
वक्ता के परीक्षण से भी मतलब नहीं है, श्रोता के परीक्षण से भी मतलब नहीं। क्या तुम भगवान के भक्त हो, क्या तुम तपस्वी हो, क्या तुम अपने सास ससुर माता पिता की सेवा करते हो, कहीं वृद्धाश्रम तो नहीं भेज दिए हो, ये सब पूछना चाहिए ना, तब तो जाने तुम कथा का अधिकारी हो कि नहीं। क्योंकि अभक्तांश कांष्ट विज्ञा या नरदौ सकथाम बताओ, आज क्या हमको दक्षिणा दीजिएगा? जो देवता दक्षिणा देने आए थे सुखदेव जी के पास, अमृत का कलश उठा के ले आए कि भैया हम देवता ये कलश लेकर आए हैं गुरुदेव आपके पास, ये अमृत का कलश आप परीक्षित को दे दें, वो परीक्षित अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, और बदले हमें कथा दे दो। अभक्तांश कांष्ट विज्ञा या नरदौ सकथाम बताओ, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अति दुर्लभा। भगा दिए सुखदेव जी, तुम अभक्त हो। अब अभक्त थे तो कथा नहीं दी, अमृत के बदले भी कथा नहीं दी। कहे तुम कांच लेकर आए हो और हमसे मणि मांगते हो, तो ये कैसा सौदा है भाई? सौदा तो समान मूल्य का होता है ना, विषय विनिमय समान मूल्य की वस्तुओं का होता है। तुम कांच दे रहे हो, हमसे मणि मांग रहे हो, तुम अपना अमृत धरे हो अपने पास, तुम्हारा अमृत पीकर अमर होगा कितना? एक मनवंतर, एक कल। हम परीक्षित को सदैव के लिए अमर कर दे रहे हैं, वह अमृत देंगे जो तुम्हें भी दुर्लभ है, अमृतत्व का पद ही दे देंगे उसको, बिना अमृत चखाए कथामृत के माध्यम से। तो जो व्यक्ति भक्त नहीं है, तपस्वी नहीं है, उसको कथा नहीं सुननी चाहिए, तो सुनानी भी नहीं चाहिए। पहले सामान्य सदाचार का पालन सीख ले, भगवान के प्रति भक्ति थोड़ी थोड़ी भी कम से कम उदित होने लगे तो कथा सुनने बैठेगा तो उसकी बुद्धि जागृत होगी। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो कम से कम अभी तक जितना पाप किया, दुष्कर्म किया, दुराचार किया, उसके प्रति ग्लानि हो मन में, सुधरने की बुद्धि हो, या उसे कथा सुनकर हम सुधरेंगे, जानेंगे कैसे जीवन बिताना है, तब सुनो कथा। ऐसे टाइम पास के लिए कथा हम नहीं सुनाते, इसलिए आप सबों को हम स्पष्ट कड़े शब्द में कह दे रहे हैं, कथा सुनने आइएगा, मुंह में पान गुटखा खैनी तंबाकू लेकर मत आइएगा, अशुद्ध मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। मैं शुद्ध मुख से कथा आचमन करके शिखाबंधन करके कहता हूँ, आपसे भी ऐसी अपेक्षा है। किसी प्रकार का अमलेक्ष परिधान पहनकर ऊपर मत आइएगा, यही बता दे रहा हूँ। धोती पहन लें तो मंच पर आवे, कथा प्रारंभ होने के बाद मंच पर मत आइएगा कि माला चढ़ानी फूल चढ़ानी। कथा प्रारंभ हो जाए तो कथा को ध्यान सुनिए। कथा सुनना प्रधान कार्य है, मुझे माला पहनाना प्रधान कार्य नहीं है। मुझे माला पहनाकर एक व्यक्ति का मोक्ष नहीं हुआ, मैं स्वयं जानता हूँ। भगवान की कथा सुनकर हजारों का हुआ है, शास्त्र प्रमाण है। मुझे माला पहनाने से कोई लाभ नहीं है। व्यास पूजन करना है, कथा से पहले कर लीजिए, कथा के बाद आरती समय कर लीजिए। बीच कथा में मेरा सत्कार सम्मान मत कीजिए, कथा में व्यवधान होता है। हम यहाँ माला पहनने नहीं आए हैं, आपको कथा सुनाकर आपके लोक परलोक को सुरक्षित करने आए हैं, वो प्रधान है। तो ये सब कुछ सामान्य मर्यादाएं हैं। शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से, और शुद्ध मन से पहले आवश्यक है शुद्ध तन से। तन तो बाह्य करण है, मन तो अंतःकरण है, वो ज्यादा सूक्ष्म है। बाहर का शरीर शुद्ध नहीं हो रहा है तो मन कहां से शुद्ध होगा? तो पहले शरीर की शुद्धि हो, फिर मानसिक शुद्धि हो। दोनों की शुद्धि होने से स्वयं भक्ति जागृत होगी, तब अनुभव भी होगा उसका, उस दिव्यता का अनुभव भी करेंगे। और नहीं तो जीवन में 50 भागवत सुनिए, उद्धार नहीं होगा, तो धुंधुकारी एक भागवत सुनकर तर गए। कैसे तर गया? श्लोक अलग थे क्या, विषय अलग था क्या? नहीं, भाव भेद से फल भेद हो जाता है। सनातन धर्म में, वर्णाश्रम मर्यादा में, भगवान के बताए धर्मशास्त्रों में अखंड श्रद्धा। यहाँ तो अलग हाल है कि गुरु कह रहा है कि अमुक अमुक आस्पद वाले ब्राह्मण धर्म होते हैं, चेला कह रहा है कि शंकराचार्य को चाहे कि सभी जाति के लोग पुजारी बनने लग जाए। तो किस व्यवस्था का आदेश भगवान ने किस निमित्त किया है, उसमें क्या पूर्वकृत प्रारब्ध भी नहीं होता है। तो ठीक है, पूरी शंकराचार्य ने धीरेन्द्र को बढ़िया सुना दिया था, फिर कर देख रहा था गोवर्धन मठ के चैनल पर। तो चेला इधर कह रहा है कि सबका उत्थान कर दो, और गुरु कह रहा है कि नहीं ब्राह्मण, ये सब तो ब्राह्मण होता है। तो गुरु और चेले में तालमेल नहीं, और दोष किस पर आएगा? उन शास्त्रज्ञों पर आएगा, उन सनातन धर्मावलियों पर आएगा जो इतने वर्षों के आतताइयों के अत्याचार के बाद भी अपने मूल धर्म को सुरक्षित रख पाए। आज कह पा रहे हैं हम सनातनी हैं, हमने अपने यज्ञोपवीत को बचाया, अपनी शिक्षा को बचाया, अपने चरित्र को बचाया, अपने कर्तव्य कुल मर्यादा को बचाया। सारा आरोप उन पर फिर आ जाएगा। तो हनुमान जी को बदनाम करने के लिए, कृष्ण भगवान को बदनाम करने के लिए ये सब बातें नहीं हैं जोड़ी गई। वास्तविक इतिहास है, धर्मशास्त्र का इतिहास है। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही तो तुम मूर्ख हो। धर्मशास्त्र मूर्ख नहीं है, धर्मशास्त्रों के लेखक प्रवर्तक ऋषि महर्षि मूर्ख नहीं है, तुम दम्भी हो, ऐसा समझना चाहिए। उस दम्भ को दूर करने के लिए विनम्रता पूर्वक सदाचार का पालन करना चाहिए, अन्य दोषों से बचना चाहिए, राजनेताओं की चाटुकारिता से बचना चाहिए, तब कल्याण होगा। मैं वैसा चिकित्सक हूं जो टैबलेट से अधिक इंजेक्शन में और इंजेक्शन से अधिक सर्जरी में भरोसा करता है, जल्दी काम करता है, क्योंकि बीमारी बड़ी गहरी। टैबलेट दे देकर थक गए, तब इंजेक्शन देना शुरू किया, इंजेक्शन से थक गए तो सर्जरी करना शुरू किया। अब कोई कह दे भगवान महादेव को कैसे भरी सभा में 10 प्रजापति गाली दे सकते हैं, ये कथा प्रक्षिप्त। कोई कह दे रासलीला भगवान ने कैसे कर दी, ये कथा प्रक्षिप्त है। कोई कह दे वस्त्र कैसे अपहरण कर ली, ये भी प्रक्षिप्त है। कोई कह दे भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे नाग पास में बन गए, ये भी प्रक्षिप्त है। तो जिसकी बुद्धि जहां फंसेगी उतने शास्त्र के अंश को काटकर फेंक देगा, तो कुल मिला के हमारे पास धर्मशास्त्र के नाम पर एक अक्षर नहीं बचेगा। कोई उठकर खड़ा होगा, बोलेगा अभी सबरी जी के प्रकरण पर भगवान कैसे किसी भीलने का जूठा बेर खा सकता है, ये मिलावटी, हटाओ इसको। फिर दूसरा खड़ा होगा, बोले वहां भक्ति के महात्म को प्रकाशित करने के लिए है, वहां पर भगवान ने वास्तव में भक्ति के महात्म को प्रकाशित किया, इसलिए वाला सही है। तो जो व्यक्ति एक भाग को नकली बताता है, फिर दूसरा व्यक्ति उसी को असली बताता है, फिर किसी को नकली बताता है, फिर किसी को असली बताता है। तो कुल मिलाकर धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता एक प्रत्येक कदम पर खंडित होती रहती है। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि वास्तविक सांप्रदायिक व्याख्या, सांप्रदायिक का दंगा फसाद नहीं, गुरुणा सम्यक प्रकारेण शिष्याय प्रदीयते इति संप्रदायतः। शास्त्रनिष्ठ आचरण करने वाले गुरु के द्वारा अपने समर्पित शिष्य के प्रति धर्मशास्त्रों की जो व्याख्या की जाती है उसको संप्रदाय कहते हैं। नेताओं ने बदनाम कर दिया ना संप्रदाय शब्द को। नेताओं के अनुसार संप्रदाय मतलब तलवार लो और झगड़ा करो और माथा काट दो, ये संप्रदाय नहीं होता। संप्रदाय कहते हैं अविच्छिन्न परंपरा के माध्यम से गुरु ने अपने शिष्य को जो शास्त्रीय ज्ञान दिया उसको संप्रदाय कहते हैं। इसीलिए देवर्षि नारद क्षुब्ध होकर कहते हैं नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, कि कलियुग का लक्षण है कि भगवान का जो संप्रदाय है, महात्मा है, वो संप्रदाय की विधि से कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मनमानी विधि से देखने को मिलेगा। और उसमें भी दम्भ क्या है, सार्वभौम वैष्णव जगत लगाकर घूम रहा है और गिरधर को बना भी दिया लोगों ने। तो पूरे विश्व में क्या एक ऐसा वैष्णव नहीं था जो वेद को अपना परम धर्म शास्त्र मान सके। पुराण पुरुषोत्तम कहलाते हैं भगवान नारायण। पद्म पुराण इत्यादि में देखिए कि 18वां पुराण भगवान के शरीर के अंग हैं।
और वहां से किसी भी धर्मशास्त्रीय अंश को निकालना भगवान की हत्या करने के समान है। जैसे आप उंगली काट कर अलग कर दें, कान आंख काट कर अलग कर दें तो दर्द होगा ना, पीड़ा होगी। 18 पुराण भगवान के शरीर हैं, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई हृदय है, कोई नेत्र है, कोई कमर है, अलग अलग अंग है। उनमें से किसी भी पुराण के किसी भी अंश को अपनी नासमझी के कारण अगर तो प्रक्षिप्त बोलता है या गुरबाता है, वो भगवान विष्णु की हत्या कर रहा है। विष्णु की हत्या करने वाला विष्णु हत्यारा कहलाता है ना, वैष्णव थोड़ी कहलाता है। शब्द ब्रह्म की हत्या करने वाला ब्रह्म हत्यारा कहलाता है, जगत गुरु थोड़ी कहलाता है। वेद मंत्र जो शब्द ब्रह्म है उनको बदलने की बात तो रावण तक ने नहीं की थी। रावण भी वेद का विरोध भले करे, अच्छा स्वयं वेद पाठी था, बहुत बड़ा निर्लज, अपने घर में रोज वेद पढ़ता था। आप देखिए जब रावण मरा है, जीते जी कोई किसी की चापलूसी कर सकता है, रावण की चापलूसी कर सकता है कोई जीते जी। रावण मर गया तब कैसे चापलूसी? लेकिन विभीषण जी ने रावण के मरने पर कहा, ये अग्निहोत्री वेदांत में निष्णात रावण मर गया, प्रभु हम इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। भगवान बोले बिल्कुल करो। और ये सुपारस जो मंत्री था रावण का, उसने जीते जी समझाया कि आप जैसा वेदज्ञ व्यक्ति परस्त्री हर जैसा दुष्कर्म कैसे कर सकता है, ये तो आपके चरित्र को शोभा नहीं देता। इसलिए महाराज आप वेद की मर्यादा को जानते हैं, इसे जानते हुए ऐसा धर्म नहीं कीजिए। अनजाने में कोई करेगा तो उसको कम दोष लगता है, जानबूझ कर कोई धर्म करेगा, यह जानकर कि गलत है फिर भी करेगा, उसको अधिक दंड मिलता है। तो स्वयं तो वेद पढ़ा था, जानता था, लेकिन दूसरा पढ़े तो बहुत धित्रास देश निकासी जो कह वेद पुराना, तो ऐसा निर्लज था रावण। लेकिन वेद मंत्रों को बदलने की बात उसने नहीं की, गिरधर ने कर दी, धीरेन्द्र ने कर दी, जब शांति को बदल के जब क्रांति कर दो। ये कैसी हनुमान जी की कृपा है भाई? तो हनुमान जी को बदनाम धर्मशास्त्र नहीं कर रहे, वो तो वास्तविक रहस्य बता रहे हैं। बदनाम तुम कर रहे हो वर्णाश्रम का विरोध करके, बदनाम तुम कर रहे हो शब्द ब्रह्म की हत्या करके। उस पर भी दम है कि हम अमुक को शंकराचार्य नहीं मानते, अमुक को मानते हैं। सारी राजनीति अंबानी के घर में बेटे के विवाह में गए, जिसको शंकराचार्य नहीं मानते उसको सिंहासन मिल गया, स्वयं बैठ के आया बगल में, न बहिष्कार करते बना न लड़ते बना। इस सर्कस से जोकर जितनी प्रतिष्ठा नहीं बच पाई, उसके बाद दम है कि हम सबसे प्रामाणिक आचार्य, क्या कहें इस विषय पर। तो इतना इसलिए हमने कह दिया कि प्रक्षिप्तवाद कहीं भी दिख सकता है कि वैकुंठ में जाने के बाद जब पुनरागमन नहीं होता भैया तो जय विजय कैसे नीचे आ गए, 7 जन्म का कैसे मिल गया, मतलब कथा प्रक्षिप्त होगी, खोपड़ी घूम गई। और जब 3 जन्म राक्षस होने का शाप मिला तो शिशुपाल क्षत्रिय कैसे हो गया, राक्षस कैसे नहीं बना? राक्षसी स्वभाव होगा उसका। राक्षस केवल बड़े बड़े दांत और तांबे समान जटाएं हो जाने से थोड़े होता है। राक्षस और देवता एक संपदा का भी तो नाम है। युधिष्ठिर कोई आकाश में उड़ते वरदान देते थे क्या? लेकिन देवांश माने गए, धर्मराज माने गए, क्यों? उनमें दिव्य गुण था। भगवान ने अर्जुन को देवता बताया, कहां बताया? गीता का आप देखिए 16वां अध्याय, वहां पर भगवान ने कहा कि तुम दैवी संपदा से युक्त हो अर्जुन, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हें देवताओं के गुण हैं। तो देवता और राक्षस हम सबके अंदर भी होते हैं। सत्कर्म ही हमें देवता ही बनाता है, दुष्कर्म ही हमें राक्षस बनाता है। केवल बाहरी आकृति से कोई देवता और राक्षस नहीं हो जाता ना, कि विकराल दिख रहा है तो राक्षस है और दिव्य सुंदर दिख रहा है तो देवता है। नहीं, व्यवहारगत रीति से भी दैवीय संपदा आसुरी संपदा का लक्षण दिखता है। वो आसुरी संपदा का लक्षण शिशुपाल में दिखता था। ये सब समाधान चिंतन करने का विषय है, आचार्य परंपरा से सीखने का विषय है। दंभ से, अहंकार से, अन्य पूर्वाचार्यों के तिरस्कार से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमने आपको बारंबार कहा, हमारी कथा सुनने आइएगा, शरीर शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, शास्त्रों में निष्ठा हो तो सुनिए, नहीं तो हमारे ठाकुर जी बैठे। हम तो भगवान को सुनाने के लिए कई कथा करते हैं, आपको मनोरंजित कराने के लिए नहीं आए हैं। आपका मनोरंजन हो जाए, टाइम पास हो जाए, समाज में नाम हो जाए कि हमने भागवत का, इसके लिए नहीं आए। कड़वा बोलते हैं, एक बार बोलते हैं, समझ जाइए एक बार, आपका कल्याण हो। मुझे आपको पुनः इस पृथ्वी पर नहीं देखना है, ये मेरी महत्वाकांक्षा है। और मैं अपने लिए भी यही महत्वाकांक्षा रखता हूँ। और मैं जितने भी बड़े बड़े महापुरुषों से मिलता हूँ, चाहे सच के महापुरुषों चाहे बने ठने महापुरुषों, लेकिन यही कहता हूँ, आप अपने जीवन में भी यही लक्ष्य बनाकर चलिए कि पुनः एक माँ के गर्भ में आ गए, दोबारा नहीं जाना है। और नहीं तो शब्द राशि के संग्रह मात्र से कल्याण नहीं होगा। अजामिल का हो गया, धुंधुकारी का हो गया, हम और आप उससे कम पाप किए हैं लेकिन फिर भी लटके रह जाएंगे। तो जिस जगह पर जिस समय जो 2 हथौड़ी की चोट पड़ रही है वो नहीं पड़ पा रही है। इसीलिए श्रोता कैसा हो, बहुत से लक्षण बता दिए, बहुत से स्वभाव बता दिए, अच्छे बुरे सब। लेकिन एक सर्वमान्य जो सबों में थोड़ा थोड़ा हो सकता है वो भी अंत में बता देता हूँ, फिर इस व्याख्यान को पूर्ण करूंगा। यस्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत् त्यक्तान्यवादो हरेर् लीला श्रोतुमभिप्सते निपुणो नम्रोऽथ क्लिप्ताञ्जलिः शिष्यो विश्वसितो न चिन्तनपरः प्रश्नेऽनुरक्तः शुचिर् नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदितः श्रोता स वै वक्तृभिः। कैसा लक्षण हो उसके आपको ऊपर नीचे करके लगता है। इसलिए कहा मैंने प्रारंभ में स्किल बनाए रखी। यस्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत् त्यक्तान्यवादो हरेर् लीला श्रोतुमभिप्सते निपुणो नम्रोऽथ क्लिप्ताञ्जलिः। ये नहीं कहा आप इतनी बड़ी बड़ी मालाएं चढ़ा दें, ये नहीं कहा कि आप भरी कथा खड़े होकर नाचने लग जाए और व्यास जी भी उठ के आपका हाथ पकड़ के नाचने लग जाए, ऐसा नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि आप इतना रुक्मिणी विवाह में चढ़ा दें, इतना सुदामा जी वाले में चढ़ा दें, इतना वामन भगवान वाले में चढ़ा दें, या व्यास जी के आश्रम में इतना बनवा दें, ऐसा कुछ नहीं कहा। सामने बैठे, हाथ जुड़े रहें, जब तक जुड़ सकते हैं जुड़े, ना जुड़ सके तो हृदय से नम्रता का भाव हो, तो भाई दर्द भी दे सकता है ना, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठे से दर्द हो सकता है। तो हाथ श्रद्धा से जुड़े, प्रणाम करके बैठे, इतना भाव। पूरा जुड़े रहे तो ठीक है, नहीं जुड़े रहे तो हृदय में विनम्रता का भाव हो, ये मुख्य है। और विधिवत ये नहीं कि दिखावा के लिए, जैसे नेता लोग आते हैं ना मंच पर और पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करके दिखाते हैं, वो विधिवत नहीं है, तमाशा है उनका। और आपको भी हाथ जोड़ दिया, आप उनके बंगले पर जावे तो मिलेंगे भी नहीं, भले यहाँ आपके सामने हाथ जोड़ दिया, तो ये विधिवत नहीं हुआ ना। विधिवत का अर्थ है हृदय से प्रणाम, बाहर से तो उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन प्रणाम तो हृदय से होता है। और अन्य विषयों की वार्ता बीच में नहीं करनी है। अब जैसे कुछ महिलाएं हैं, समय देरी हो रही है, घर में भोजन भी बनाना है, तो चर्चा करेंगे कि ऐसा है कि मैं भोजन बनाने जा रही हूँ, तब तक तुम कथा सुनो, फिर मैं आऊँगी, फिर तुम जाकर काम करना, इतना चलेगा, क्योंकि आप लोग सब विरक्त नहीं है, आप लोग सब गृहस्थ हैं। तो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जितनी बातचीत कथा के बीच में, ये भी जोर से नहीं, आपस में, ठीक है मैं 2 घंटे तो कथा सुन लिया, थोड़ा घर का काम देखकर आते हैं, क्योंकि उतरेंगे मंच से फिर भोजन भी देना पड़ेगा, कथा सुनकर बाकी लोग आएंगे, तो ये नारी धर्म का निर्वहन हो गया।
कोई दूसरे श्रोता आ रहे हैं, उनको स्टेशन रिसीव करने जाना है, तो कोई व्यक्ति वहां भी जाएगा, तो वहां सहयोग करना पड़ेगा, तो बोल कर जाएगा कि आप पिताजी कथा सुनिए, मैं उनको लेकर आता हूँ। इतना चलेगा क्योंकि आप गृहस्थ है, आपको समाज में कर्तव्य भी निभाना है, लेकिन उससे कथा में भी रहना पड़े। और अगर ऐसा कोई सहयोगी भाव नहीं है, कर्तव्य परायण भाव नहीं है, तो अन्य किसी प्रकार की बात की कथा के बीच में नहीं हो, कान आंख दिमाग सब केवल कथा में लगे रहे, प्रत्येक अंग केवल कथा में लगे रहे। और शिष्यो विश्वसितो अनुचिंतन पर, शिष्य मतलब ये नहीं जो दीक्षा ले लिया, जो गुरु मंत्र ले लिया फिर ऐसा भागा चेला कि गुरु को कभी याद किया, और गुरु जी भी ऐसे अहंकारी के चेला मिलने में गए, भागो यहाँ से, तुम्हारा ऐसा 1 लाख चला है। मेरे पास बहुत से महापुरुषों के, बड़े बड़े जगत गुरुओं के, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य और पता नहीं कितने कितनों के शिष्यों के फोन आते हैं। तुम कहा कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमने कहा भाई आप किनके शिष्य हैं? मैं अमुक शंकराचार्य जी का शिष्य हूं। तो क्या वो मर गए? तो नहीं भैया वो तो जिंदा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जाओ उनके पास, जीवित हैं आपके गुरु जी। क्या वो अज्ञानी है? नहीं, बड़े ज्ञानी हमारे गुरु जी। तो उनके ज्ञान का क्या लाभ ले रहे हो तुम? जब तुम उनके शिष्य हो तुम्हें पहले उनके पास जाना चाहिए। जब तुम्हारे गुरु जीवित हैं, स्वस्थ हैं, ये भी नहीं अस्पताल में कोमा में हैं, जीवित हैं, स्वस्थ हैं, ज्ञानी भी हैं, तो पहले उनकी शरण में जाओ ना, उनकी सेवा करो, उनसे ज्ञान लो। और अगर तुम्हारे गुरु जी उस विद्या को देने में असमर्थ हो जावे, या फिर वो कह दें कि तुम निग्रहाचार्य के पास जाओ, या फिर वो इस विषय में अपनी अभिज्ञता प्रदर्शित करें, या तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ गुरुजी हमारे प्रश्न का उत्तर जो दिए वो हमें समझ में नहीं आया, या हम संतुष्ट नहीं हुए, इतने के बाद मेरे पास आओ। लेकिन गुरुजी के पास नहीं जाएंगे तो गुरुजी नहीं है, वो जगत गुरुजी हैं, वो मिलेंगे नहीं, उनके परिकर मिलने नहीं देंगे, बात नहीं करने देंगे, पूछने नहीं देंगे। और अगर आप अभी डोनेशन देने जाए कि मैं 1-2 लाख 10 लाख आश्रम में देना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आइए, पूछने आएंगे तो फिर मत आइए। शिष्य तभी तक शिष्य है जब तक बढ़िया चंदा दे रहा है। जहाँ शिष्य 2-4 ग्रंथ लेकर आ जाए कि गुरुजी हमको पढ़ा दीजिए, तो गुरुजी कहेंगे समय नहीं है, तो मैं भी शिष्य नहीं बनाता, क्योंकि मेरे पास सच में समय नहीं है, क्योंकि बाकियों के शिष्य संभालते संभालते हमारा दिन कट रहा है, तो मैं अपने क्या शिष्य बनाऊं। मैं कहता हूं भाई ये सार्वजनिक व्याख्यान के माध्यम से जो मिलता जा रहा है उसी से कुछ ग्रहण करते जाओ। भाई एक को मैं बैठकर कैसे पढ़ाऊं? मेरे पास तो आश्रम है नहीं, मैं तो भटकती आत्मा हूं ना, घूमता फिरता साधु, मैं कहीं रहता नहीं एक जगह स्थिर, तो मैं कहां तुमको बैठकर पढ़ाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे रहूं? इसलिए सार्वजनिक माध्यम से जो हम बोलते जा रहे हैं, शास्त्र के श्लोक उनके तात्पर्य उसी को तुम समझ लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, वहीं से ग्रहण करो। ये हमने एक व्यवस्था बताई। तो शिष्य कौन है? अनुशासित जो हो, शास्त्र के अनुसार जो चले, गुरु के आदेश के अनुसार जो चले। और गुरु का आदेश कैसा? तो धर्म सम्मत आदेश। अब गुरु जी कहे कि हमारा चिलम तैयार कर दो, तो गुरु कहे भैया आप ऐसा मत कीजिए गुरु जी। ये नहीं कि गुरु जी एक हमू तैयार कर ले कहा, तब लगे गुरु और लगे चेला, लगे भोकटे रो, दोनों गुरु चेला अपना टंगे हुए नशे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेला तो गोरखनाथ जी हुए ना, गोरखनाथ जी महाराज की जाग मच्छर गोरख आया, कहे मच्छरनाथ जी को भी माया से मुक्त कर दिया उन्होंने। शिष्य तो ऐसा हो जो गुरु को उद्धार कर दे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम विजयी हों, लेकिन 2 जगह वो हारना पसंद करता है, एक अपने पुत्र के सामने, एक अपने शिष्य के सामने। सर्वत्र विजय में खेद, पुत्रात् शिष्यात् पराजय में, ऐसे कुछ भाव है। अपने पुत्र से अगर आप हारते हैं कि मेरा पुत्र हमसे भी अधिक आगे बढ़ा, हारने का अर्थ है कि बेटा लाख ले खड़ा हो गया, कि बच्चा बहुत पीटा था ना, तो बूढ़ा हो गया, तुझे मैं पीटूंगा, ऐसा नहीं हारना है। योग्यता में, सफलता में, सद्गुणों में जिसका पुत्र अपने पिता से आगे निकल जाए, तो वहाँ पिता तो हार गया। ज्ञान में, तपस्या में, सदाचार में चेला आगे निकल गया, तो गुरुजी हार गए। तो वहाँ गुरु और पिता को प्रसन्नता होती है कि मेरा पुत्र, मेरा शिष्य हमसे भी बढ़कर निकला, ये उनको प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर उल्टा है, हर शिष्य धन शोक न हरई। शिष्य का पैसा तो चाहिए, शिष्य का संकट नहीं चाहिए। क्या कहेंगे कि गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारका तमेकम दुर्लभम मन्ये शिष्य चिंतापहारक। भगवान महादेव कहते हैं इस संसार में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो शिष्य के वित्त का हरण करना जानते हैं, चाहते हैं, लेकिन शिष्य की चिंता का हरण करना पसंद नहीं करते। तो शिष्य अनुशासित व्यक्ति को करते हैं। अर्जुन को गीता तब तक नहीं मिली जब तक वो भगवान के रिश्तेदार थे या मित्र थे या रथी और सारथी का संबंध था। जब कहे शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, आप मेरे कल्याण का मार्ग निश्चित करके बताइए। तब भगवान फिर शुरू हो गए असोचानंद सोचस्थ प्रज्ञावादां से भाषा। तो शिष्य अनुशासित करते हैं। फिर विश्वसिता, चेला ऐसा विश्वास करे गुरु के वचनों पर, क्योंकि अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। हम बैठे थे 40 मिनट बोलने का भाव लेकर, बोल दे रहे हैं तो बोल ही दे रहे हैं फिर, क्योंकि आए तो बोलने के लिए। अब आप लोग विलम्ब से बैठे तो मैं क्या करूँ, ठंडा सही है, थोड़ा तपस्वी बनिए ना। मेरे को तो चांदी लगा दिए आप लोग, पीछे वालों के वृक्ष की छाया बैठे हैं कुछ। ठीक है 10 मिनट में मैं पूरा करूंगा विषय को, क्योंकि पता चला फिर आगे श्रोताओं को सर्दी खांसी हो गई। तो शरीर सुरक्षित रहेगा तो विधिवत धर्म होगा ना, और शरीर ठीक नहीं रहेगा तो फिर मानसिक ही हो पाएगा जो होगा। मन से राम राम करेंगे। तो विश्वसित, जो विश्वास करे और विश्वास करने योग्य भी हो। शिष्य ऐसा नहीं जो विश्वासघाती हो जाए। हमारे जीवन में विश्वासघाती शिष्य बड़े रहे। पहले हमसे ज्ञान लेते हैं, फिर हमको ज्ञान दे देते हैं। जब हमको ज्ञान दे देते हैं फिर हमको ज्ञान हो जाता है कि इसको चेला नहीं बनाना था। तो हमारे शिष्य बड़े विचित्र होते हैं। एक तो मैं चेला बनाता नहीं, साल 2 साल में किसी को बना भी लिया, फिर वो इतना ज्ञानी हो जाता है हमें ज्ञान देने लगता है, दम का प्रदर्शन करने लगता है। फिर मैं कहता हूँ जाओ तुम्हारे प्रारंभ में ही था, तुम जाओ अपने ज्ञान का प्रसारण करो, अपना जीवन बनाओ, हमें ज्ञान देना बंद कर दो। तो ऐसा शिष्य हो जो विश्वास गुरु पर करे और गुरु के विश्वास को खंडित न करे, तो ऐसे संबंध से दोनों का कल्याण होता है। ठीक है। और ये संबंध किसी भी द्विपक्षीय संबंध, पति पत्नी मान लीजिए, मित्र मित्र मान लीजिए, व्यापारी गणों में जो गठबंधन होता है कोई भी आप ले लीजिए, जहाँ 2 पक्ष हों, दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा तभी संबंध चिरस्थायी होता है। यहाँ वक्ता श्रोता के मध्य भी ऐसा भाव होना चाहिए। अनुचिंतन पर, ये बड़ा सुंदर लक्षण होता है। हमने कह दिया, आपने सुन लिया और सुन के भूल गए, तो मेरा कहना और आपका सुनना दोनों व्यर्थ होगा। बच्चा पढ़ा रात भर जग के और परीक्षा दिया, फिर अगले दिन भूल गया। अब जीवन भर रिजल्ट होएगा कि हम तो भैया डिस्टिंक्शन से पास हुए थे, क्या पास हुए थे, क्या लिखे थे पता नहीं, लेकिन देखो डिग्री तो है। भागवत तो कराए थे, भागवत तो सुने थे, तो क्या सुने थे। तो जब सुनने की और सुनाने की बात आई तो भगवान के 24 अवतार के नाम भी ना बता सके, कराए तो भागवत जरूर थे, खर्चा तो बहुत हुआ था।
इतना खर्चा हुआ कि विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, ऐसा खर्चा हुआ लगा कि घर में बेटी का विवाह किया। विवाह में जितना खर्चा होता है उतना खर्चा भागवत कराने हो जाता है, लेकिन याद क्या रहा? कुछ नहीं। 24 अवतार के नाम याद नहीं रहा, बाकी गुण विषय छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं बनना है। अनुचिंतन पर उसको सुनिए, बार बार चिंतन कीजिए, तो चिंतन कीजिएगा तो याद रहेगा, याद रहेगा तभी तो कल्याण होगा। प्रश्नेनुरक्तः शुचिः, प्रश्न कीजिए, कोई विषय समझ में नहीं आवे तो प्रश्न कीजिए, पूछिए कि आपने यहाँ जो बताया ये यहाँ ऐसा क्यों है, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो कई बार तो कुछ वरिष्ठ महात्मा लोग मंचों पर पूछ देते हैं, लेकिन विधि पूरा पूछते हैं, हम आपत्ति नहीं करते कि विषय से पूछ रहे हैं, विषय वो चल ही रहा है तो हम उत्तर दे देते हैं, वही समाधान हो गया। कुछ लोग बाद में पूछते हैं कि कल के प्रवचन में आपने ऐसा कहा, क्योंकि कई बार सुनते सुनते तो नहीं बात समझ में आती, लेकिन अनुचिंतन पर जब हो जाते हैं तो फिर अरे यहाँ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों भगवान किया, या इसका क्या तात्पर्य था, या अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा। जैसे बड़ा सुंदर प्रश्न है कि आत्मा को तो न मारा जा सकता है न जलाया जा सकता है, और शरीर यही छूट गया तो नरक में फिर दुख कौन होगा। अच्छा प्रश्न है ना, ये प्रश्न प्राचीन वही नहीं पूछा था तो उसका उत्तर जब प्रश्न आएगा तो बताएंगे। तो सोचते सोचते ये सब बातें आती, तो पूछना चाहिए, पूछने से निखरता है ज्ञान, नहीं तो ऐनक छोड़ दीजिएगा, धूल जमने लगेगी ऐनक पर, उसका प्रतिबिंब का जो प्रकाशन है वो खंडित हो जाएगा। पूछना चाहिए, शुचि पवित्र रहे, नित्यम कृष्ण जन प्रियो निवेदितः श्रोता सवै वक्त भी, भगवान और भगवत भक्तों में नित्य जिसका प्रेम बना रहे वह व्यक्ति अच्छा श्रोता होता है, वक्ताओं में उसका अच्छा सम्मान होता है, उस श्रोता को देखकर मन हर्षित हो जाता है, इसको सुनाने में अच्छा लगेगा, ये अधिकारी है उस कथा का। जैसे परीक्षित को देखकर सुखदेव जी को हर्ष हुआ, वज्रनाभ को देखकर उद्धव जी को हर्ष हुआ, विदुर जी को देखकर मैत्रेय जी को हर्ष हुआ, गरुड़ जी को देखकर काकभूषुंडी जी को हर्ष हुआ, याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी के दर्शन से हर्ष हुआ, और इधर भरद्वाज जी को देखकर वाल्मीकि जी को हर्ष हुआ, याज्ञवल्क्य और वाल्मीकि दोनों ने बताई राम कथा। तो अगर वक्ता हर्षित है श्रोता को देखकर तो वक्ता के भाव में निखार आता है, श्रोता अगर वक्ता को देखकर हर्षित है उसके ज्ञान की ग्रहण की क्षमता बढ़ती है, ये संबंध अच्छा होता है। अब इसमें दोनों में एक श्रेणी होनी चाहिए, अगर वक्ता पैसे के लिए कथा कह रहा है तो श्रोता को मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए, वो संसार में यश कीर्ति प्रसिद्धि सुख की कामना कर सकता है। और अगर वक्ता मोक्ष पर जीवन को जीविताने वाला है तो श्रोता को फिर संसार में यश कीर्ति की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि झांकी भी नहीं निकलवाएगा, भजन भी नहीं करवाएगा, हमारे जैसा बोलता रहेगा, फिर कहेगा महाराज हमें झांकी निकलवाए, न कहे कि इतना चढ़ावा चढ़ाओ, न फिर आप शोभा यात्रा में गए। आज लोग फेसबुक पर लिख रहे थे शोभा यात्रा में आपका लाइव वीडियो नहीं आया, हमने क्या कहे, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, यात्रा की थकान भी थी, तो जाऊंगा फिर धूल फेफड़े में जाएगी, चरणों की धूल तो कफ बन जाएगा, तो फिर कथा बाधित हो जाएगी। तो या तो 1 घंटे का आनंद लो नाच गा के, चाहे 9 दिन 8 दिन का आनंद लो, वो तो कथा मुख्य है ना। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काढ़ा पी रहे थे उस समय अदरक उबाल के, तो बोले कि जब तक कफ न जमता है तब तक शरीर को बचा लेना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा भी कि आपने इतना बढ़िया प्रबंध किया, आयोजन किया, हम प्रार्थना हम शोभा यात्रा नहीं जा सके, आज चले जाएंगे फिर कल से कथा नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इसलिए नहीं गए। तो कृष्ण की प्राप्ति और धन की प्राप्ति दोनों भागवत से हो जाती है। कृष्णार्थी धनार्थी श्रोता वक्ता द्विधा मतः, 2 प्रकार के श्रोता और 2 प्रकार के वक्ता फल की दृष्टि से, एक को संसार चाहिए एक को भगवान चाहिए। संसार में क्या यश धन, किसी को संतान चाहिए वो भी भागवत कराते हैं, किसी को चुनाव जीतना है वो भी भागवत कराते हैं, बहुत से काम भागवत से होते हैं, लेकिन वो नश्वर है, उनका फल नश्वर है। तो भागवत की प्राप्ति हो जाए तो 2 फल की प्राप्ति होती है, या तो संसार या तो भगवान। तो अगर वक्ता भी भगवत परायण है तो श्रोता को भी भगवत परायण होना चाहिए, तब तालमेल बैठेगा। अब ये भगवान को बता रहा है, वो संसार को पकड़ के बैठा है, तो फिर आनंद विखंडित हो, और वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है और वक्ता हमारे संसार की प्रशंसा किया जा रहा है, उसको बुरा लगेगा, अरे भैया कहाँ फंसा रहे हैं महाराज जी, हम तो भगवान की प्राप्ति करने की कथा सुनते थे, आप इतने सांसारिक लाभ बता रहे हैं। तो दोनों जब एक रस में हो ना तो कथा की वृद्धि होती है। उभयोर वैपरीत्येतु रसाभावे फलच्युतिः, और यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते, वहां सुख बढ़ता है जहां वक्ता श्रोता समान श्रेणी को है। तो इसमें क्या अपनाएं हम? बोले आप तो भगवान को ही अपनाएं, क्योंकि भगवान ही से संसार भी है, भगवान पर संसार आश्रित है, संसार पर भगवान आश्रित नहीं है। तो मनोज मंतुसिर ने बकवास कर दी थी कि हमने हनुमान जी को भगवान बनाया, बताओ भगवान को भगवान हम बना रहे हैं क्या? नहीं। तो संसार परमात्मा पर आश्रित है, परमात्मा संसार पर आश्रित नहीं है, इसलिए भगवान के लिए अगर चाहोगे संसार का भी लाभ मिल जाएगा। उत्तरा भगवान की शरण में गई, बच्चा भी बच गया, भगवान भी मिल गए। युधिष्ठिर अर्जुन ये सब भगवान की शरण में गए, संसार में भी बढ़िया इनका हुआ और भगवान भी मिल गए। केवल संसार के चक्कर में दुर्योधन रहा, हमें अच्छा भी नारायणी सेना दे दो और कृष्ण को नहीं लेंगे हम, तो संसार भी गया भगवान भी गए। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए अगर भागवत सुनेंगे, भगवान के साथ साथ संसार का भी कुछ बहुत मिलता रहेगा प्रारब्धानुसार। ये नहीं कह रहे कि आपको सीधे राजा बनाते, लेकिन भगवान योगक्षेमं वहाम्यहम् के अनुरूप जितना उचित है उतना करते हैं, करेंगे। लेकिन अगर संसार के पीछे भागोगे, मिलेगा वो भी, लेकिन क्षणिक होगा, नश्वर होगा। अच्छा होने सेना मिल गई, नहीं मिली ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या सेना भी गई, राज भी गए, अपने भी गए, और भगवान तो सुदूर हो गए, मिले नहीं। इसलिए दोनों को चाहिए वक्ता और श्रोता को कि भगवत परायण बने, और भगवान की प्राप्ति के कृपा फलस्वरूप अगर संसार का कुछ मिलता है तो भगवान की इच्छा, नहीं मिलता है तो भगवान तो अपने हाथ में, संसार कौन सा स्थायी है। ऐसे भी हम 50-60 साल 80 साल मर जाएंगे, उसके बाद क्या? अगर इसका चिंतन करेंगे कि उसके बाद क्या, जीवन का जहां समापन होगा, वो अंतिम श्वास हमने ली, उसके बाद एक श्वास नहीं ले पाएंगे, बस उस अंतिम श्वास के बाद क्या, ये अगर जीवन में रोज सोचेंगे बहुत शीघ्रता से अपने कल्याण को प्राप्त कर पाएंगे। चलो ठीक है, मेरे इस भाई ने मेरी जमीन हड़प ली, अब मेरे पास 2 विकल्प है, इसको गोली मार दें कि चुप रह जाए, या किसी विधिक मार्ग का आश्रय लें, या कोई तांत्रिक से मिलें कि कुंडली दिखवाएं, कि मुकदमा कर दें, कि क्षमा कर दें। बहुत से विकल्प हैं, कोई गोली मार दे रहा है, कोई केस कर दे रहा है, कोई क्षमा कर दे रहा है, कोई जाके तांत्रिकों से मिल रहा है, बहुत से व्यवहार करते हैं। तो लेकिन कोई भी व्यवहार करें, ये सोचें कि जब हम मर जाएं और वो मर जाए, उस अंतिम सांस के बाद क्या, तो निर्णय बहुत कल्याणकारी व्यक्ति ले लेगा। फिर वहां बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटने से बच जाएंगी जो आगे इनको बड़े संकट में डाल सकती है। और वक्ता कैसा? तो भगवन्मतिरनपेक्षः सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। भगवान के प्रति जिसकी बुद्धि हो, समाज से जिसको विशेष अपेक्षा न हो, सबों के ऊपर सुहृद का भाव हो,
जो अपने शरणागतों के प्रति, श्रोताओं के प्रति कृपा की बुद्धि से व्याख्यान करे और जिस विषय में श्रोता का दिमाग फंस जावे उसको वहां से निकालने का सामर्थ्य हो। अच्छा, तुमको ये भ्रम हो गया, यहाँ पर ये तुमको प्रश्न उठ गया, इसका ये समाधान ऐसा है क्योंकि इसमें ये कारण है, ये इसका निवारण है। इस प्रकार से जो अपने श्रोता के हृदय के भ्रम का निवारण करे, उस वक्ता का तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि सम्मान करते हैं। ऐसे ही वक्ता सूत जी महाराज थे और इसीलिए शौनकादि ऋषि महर्षि उनका सम्मान करते थे। और हम सभी वक्ताओं को सूत जी महाराज के आदर्शों पर चलते हुए ही कथा का व्याख्यान करना चाहिए। ये सब हमने कुछ मूलभूत सिद्धांत आपको बता दिया। जैसे जब आप कहीं बहाली लेते हैं तो पहले इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग होती है। तो आज हमने कथा नहीं बताई, आज हमने ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दिया है कि कैसे कथा सुननी चाहिए और पैर सामने फैलाकर नहीं सुननी चाहिए, पैर मोड़ कर सुननी चाहिए। पैर में दर्द हो तो दूसरी ओर फैलाना चाहिए क्योंकि हम भगवान विराजित हैं। ठीक है, ये भी हमने बता दिया अंतिम में। तो अगर पैर में दर्द हो तो कुर्सी पर बैठ जाए, सामने ऐसे सीधे नहीं फैलाते। तो भगवान की इस कथा को सुनने की विधि, गुण अवगुण हमने सब बता दिया। इसमें अपने सामर्थ्य के अनुरूप आप अधिकाधिक सद्गुणों का व्यवहार करें और दुर्गुणों पर अधिकाधिक नियंत्रण करें, हम भी और आप भी।